नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मधु मिश्रा। आज आपको सुना रही हूँ मेरी ही कहानी, जिसका शीर्षक है अरे वाह क्या बात है। दादाजी, मम्मी ना पापा के साथ कुछ ज़रूरी फाइलें देख रही हैं। हो सकता है उनको खाना बनाने में देर हो जाए, तो क्या आज मैं खाना बनाने की कोशिश करूं? 12 वर्षीय स्वाति ने उत्सुकतापूर्वक अपने दादाजी से कहा। हाँ बिल्कुल। अरे आज तो हम अपनी बिटिया के हाथ का बना हुआ ही खाएंगे, लेकिन एक शर्त है बेटा, खाना बनाते समय मैं वहीं रसोई में तुम्हारे पास ही खड़ा रहूँगा। आग वाग की बात है ना? कहते हुए दादाजी अपनी पोती स्वाति के साथ रसोई घर में जाकर गैस के पास ही खड़े हो गए। मेरी भी एक शर्त है दादाजी, आप सिर्फ देखेंगे, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, स्वाति ने दादाजी को हिदायत देते हुए कहा। दादाजी ने भी सहमति से अपना अंगूठा दिखाकर कहा, डन। दादाजी, बैगन तो मम्मी ने काट कर ही रखा है और आटा भी गूंधा हुआ है, बस बनाना ही है। रोटी तो किसी तरह बना लूँगी, पर सब्जी अगर बिगड़ गई तो मम्मी कहीं गुस्सा ना हो जाए, स्वाति ने संशय से अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अरे भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा, खाने वाले तो हम लोग ही हैं ना, कौन सा बारातियों को खिलाना है। चल बना बेटा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं हूँ ना, दादाजी ने स्वाति की पीठ ठोककर उसे उत्साहित करते हुए कहा। दादाजी का आश्वासन मिलते ही स्वाति अब झटपट सब्जी बनाने लगी और फिर खुशी खुशी उसने दादाजी को डाइनिंग टेबल में बिठाया और थाली रखते हुए बोली, दादाजी मैं एक एक रोटी सेक कर लाती हूँ, आप खाकर बताइए कि कैसी बनी है। और अब थाली में एक रोटी और सब्जी परोसकर वो अपलक दादाजी की तरफ देखने लगी। रोटी सब्जी का एक कौर मुंह में डालते ही दादाजी बोले, अरे वाह क्या बात है बेटा, इतनी शानदार सब्जी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ये सुनते ही स्वाति की बाँछें खिल गई और वो बड़े उत्साह के साथ दौड़कर एक रोटी और बना लाई। स्वाति के पापा ने सीढ़ी से उतरते हुए जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो वह गर्व से फूले नहीं समाये, पर उसकी मम्मी तो लंबे डग भरते हुए सीधे रसोई घर में पहुंची और तुरंत कढ़ाई से सब्जी लेकर चखने लगी कि आखिर बनी कैसी है जो बाबूजी इतनी तारीफ कर रहे हैं। पर ये क्या, सब्जी मुंह में डालते ही उन्होंने इसे डस्टबिन में जाकर उगल दिया, क्योंकि सब्जी में बहुत ज़्यादा नमक डला हुआ था। और वो तुरंत अपने ससुर के पास पहुंचकर विस्मयता से बोले, बाबूजी आप। तो ससुर ने बहू की तरफ देखते ही मुंह में अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा किया और धीरे से फुसफुसाकर बोले, पहली बार है बेटा, अगर अभी उत्साहित नहीं करूँगा ना तो फिर आगे वो कभी भी कुछ बनाने का मन नहीं करेगी। हाँ बाबूजी, आप बात तो सही कह रहे हैं। वाकई में जीवन की पहली परीक्षा के परिणाम का असर आगे की सारी परीक्षाओं पर पड़ता तो है। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा से मेरी कहानी अरे वाह क्या बात है। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। अगर आप और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार।